नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपन आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन। जी हाँ, राजस्थान में किसान आंदोलन। यदि राजस्थान में किसान आंदोलन की बात की जाए तो किसान आंदोलनों को जो नेतृत्व प्रदान करने वाले किसी राजनीतिक संघ की बात करें कि वो कौन सा राजनीतिक संघ था जिसने किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था, या कह सकते हैं उसी संघ के कारण राजस्थान के जो किसान आंदोलन है काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करते हैं, तो वो है राजस्थान सेवा संघ। कौन सा साहब? राजस्थान सेवा संघ। वो राजनीतिक कह सकते हैं जागृति फैलाने वाला एक ये संघ है, कह सकते हैं दल है, जो किसान आंदोलनों को राजस्थान में नेतृत्व प्रदान करता है। वह राजस्थान सेवा संघ के कारण ही जो किसान आंदोलन थे वो किसान आंदोलन राजस्थान में सफलता को प्राप्त करते हैं, जो काफ़ी हद तक। अब राजस्थान सेवा संघ ने ही कैसे किया था, यदि अपन बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन। भैया, जो बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, जो कितने वर्ष चला था? 44 वर्ष तक चलता है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन सन 1897 में स्टार्ट हो जाता है। साधु सीताराम दास के द्वारा इनका शुरू कर दिया जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो मेवाड़ में किया जाता है। हालांकि आगे अपन चर्चा करेंगे बड़ी विस्तार से, परंतु ये समझना है कि राजस्थान सेवा संघ ने ही इसका नेतृत्व करने के बाद में इसको सफलता किस प्रकार से मिली। तो जो किसान आंदोलन 1897 में जो शुरू होता है, वो किसान आंदोलन 1916 तक अपना केवल और केवल विस्तृत क्षेत्र कर पाया था, तो वो केवल मेवाड़ की सीमाओं तक ही सीमित था। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हो जाता है 97 में, यानी लगभग इसको 20 वर्ष होने जा रहे हैं, और 20 वर्ष हो रहे हैं इस किसान आंदोलन को, परंतु इनका जो विस्तृत क्षेत्र है वो मेवाड़ की सीमाओं के बाहर भी जो फैला नहीं है। परंतु जब राजस्थान सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था, उसके बाद में ही बिजोलिया किसान आंदोलन एक कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, किस स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाता है। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। कैसे? क्योंकि राजस्थान जो सेवा संघ के जो सदस्य थे, चाहे बात कर ले विजय सिंह पति की, चाहे रामनारायण चौधरी की आदि, ने इनका सहयोग प्रदान किया था बिजोलिया किसान आंदोलन को, और उन्हीं के प्रयासों के बाद में जो महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, और उसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन को उस दौरान का जो राष्ट्रीय मंच की यदि बात करें तो राष्ट्रीय मंच था कांग्रेस। कौन था साहब? कांग्रेस। और कांग्रेस ने किसान आंदोलन को जो मान्यता प्रदान की थी, या कह सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन प्रदान किया था, तो वो 1920 में किया था। यही नहीं, इनके अलावा यदि अपन बात करें बेंगू किसान आंदोलन की, बेंगू किसान आंदोलन ले लो, चाहे बेंगू किसान आंदोलन का यदि नेतृत्व कर दे तो कौन करते? राजस्थान जो सेवा संघ के जो सदस्य ही करते हैं। परंतु राजस्थान में सबसे पहले किसान आंदोलन है वो बिजोलिया है, जिसका नेतृत्व किया था राजस्थान सेवा संघ ने, और इसी राजस्थान सेवा संघ के कारण ही ये बिजोलिया किसान आंदोलन है वो अपनी राष्ट्रीय पहचान बना पाता है। यानी राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के प्रयासों के कारण यहाँ पर जो बिंदुलाल भट्टाचार्य जैसे जांच आयोगों का गठन किया जाता है। हालांकि उससे पहले भी ये नहीं कह सकते भाई, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था 1897 में, उस दौरान भी गए थे भाई। मेवाड़ का जो महाराणा था, महाराणा के पास 97 में जाते हैं नानजी ठाकरी पटेल, परंतु महाराणा ने नहीं सुनी थी। यानी कहने का तात्पर्य है, यदि राजस्थान सेवा संघ जैसा ये संगठन नहीं होता, विजय सिंह पथिक व रामनारायण चौधरी जैसे इस किसान आंदोलन को, राजस्थान के किसान आंदोलनों को समर्थन नहीं देते, तो ये किसान आंदोलन 1941 तक नहीं कि चाहे
46-47 तक चलते तो भी काफी हद तक इतनी सफलता प्राप्त नहीं करते थे जितनी राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के कारण जो किसान आंदोलन है राजस्थान के वो सफलता प्राप्त करते। इसलिए पहले अपन चर्चा करने राजस्थान सेवा संघ की। तो जो राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो इसकी स्थापना से पहले अपन बात करें कि 1916 में विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालते, जो मेन जो 17 में जो उपरमाल पंच बोर्ड वगैरह की स्थापना करते। बाद में विजय सिंह पथिक है, जो केसरी सिंह बार्ट है, जमनालाल बजाज है, अर्जुन लाल सेठी वगैरह, जो मिलते हैं किससे, महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी के ही कहने पर इन्होंने किसकी स्थापना की थी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। चलो यानी 1916 के बाद में हुई है। तो राजस्थान जो सेवा संघ की स्थापना है वो स्थापना होती है साहब सन 1919 में। कब होती है, सन 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी वर्धा। वर्धा कहाँ, महाराष्ट्र में। कहाँ की जाती है, वर्धा महाराष्ट्र। यदि हम बात करें इस सेवा संघ के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, तो इस सेवा संघ के संस्थापक सदस्यों में नाम आता है विजय सिंह पथिक का। विजय सिंह पथिक था एक था राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी था। उसके बाद में यदि बात करें ठाकुर केसरी सिंह बारठ था, केसरी सिंह बारठ था। यदि गांधी के जो निर्देशन में इसका या उनके कहने पर संघ की स्थापना की जाती है तो अपने गांधी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज, कौन साहब, जमनालाल बजाज था, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें हम तो अर्जुन लाल सेठी था, कौन, अर्जुन लाल सेठी भी होता। हालांकि राजस्थान में आने के बाद में इनसे जो और भी जुड़े थे सदस्य, जिनमें नाम आता है सत्यदेव विद्यालंकर, सत्यदेव विद्यालंकर का नाम आता है। उसके बाद में शोभालाल गुप्ता का नाम आता है, शोभालाल गुप्त। उसके बाद में हालांकि इनमें एक और बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी, और यही इनके क्या थे, सदस्य थे। तो यहां से क्वेश्चन एक तो ये बनता है निम्न में से कौन राजस्थान सेवा संघ से संबंध नहीं रखता है, तो क्वेश्चन बन जाएगा इनमें से इनके अलावा कोई भी ऑप्शन आएगा। या कह सकते हैं राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी, 1919 में की गई थी। कहां की गई है, वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। और राजस्थान सेवा संघ का यदि राजस्थान में जो स्थानांतरण किया जाता है वो 1920 में किया गया था। कब, 1920 में। और कहां पर बनाया जाता है, इसका जो मुख्यालय था वो अजमेर था। अब देखो इस संघ ने इतनी जो सफलता प्राप्त कैसे कर ली कि जो किसान आंदोलन 1897 से शुरू हुए थे वो 1919-20 तक अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। और ये राजस्थान सेवा संघ है वो 1919 में स्थापित हुआ था और 1920 में ये अपनी पहचान भी बना चुका है। जो नेशनल स्तर पर जो किसान आंदोलनों को भी, जो बिजोलिया जैसे किसान आंदोलन है उनको भी राष्ट्रीय स्तर पर यानी कांग्रेस के अधिवेशनों में समर्थन दिलवा चुका। तो उसमें मेन योगदान था इनके समाचार पत्रों का। किनका साहब, राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्रों का। अब देखो यदि हम बात करें इनके समाचार पत्र तो राजस्थान सेवा संघ का जो प्रथम समाचार पत्र था वो प्रथम समाचार था राजस्थान केसरी। कौन सा था साहब, राजस्थान केसरी समाचार पत्र होता है जो राजस्थान सेवा संघ का प्रथम समाचार पत्र था। और इस राजस्थान जो केसरी समाचार पत्र है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र साप्ताहिक था। कैसा था साहब, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका संपादक कौन था, तो इसका जो संपादक होता है वो संपादक राजस्थान सेवा संघ का अध्यक्ष था। अध्यक्ष तो हमने बात ही नहीं की थी, अब कर लेंगे। राजस्थान सेवा संघ का अध्यक्ष कौन होता है, विजय सिंह पथिक। और यही विजय सिंह पथिक इस राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के क्या होते हैं साहब, संपादक होते। सह संपादक कौन था, तो यदि हम बात करें सह संपादक की तो सह संपादक राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे। और मंत्री कौन थे, राम नारायण चौधरी। कौन होते, राम नारायण चौधरी जो राजस्थान सेवा संघ के मंत्री होते हैं, वही इस राजस्थान जो केसरी साप्ताहिक समाचार पत्र है इसके सह संपादक हैं। और संपादक कौन है, तो संपादक की बात है विजय सिंह पथिक। ठीक है जी।
उसके बाद में यह प्रारंभ में तो वर्धा महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया था, परंतु बाद में इस राजस्थान केसरी का जो राजस्थान में संपादक का कार्य किया था, मुख्य रूप से राजस्थान में, कालांतर की बात है, राजस्थान में यदि किसी ने किया था तो वो सत्यदेव विद्यालंकर थे। कौन थे? सत्यदेव विद्यालंकर। और जिसकी अपन ने चर्चा भी की है कि राजस्थान में जब राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण हो जाता है, यहां आ जाता, तो उससे जुड़ने वाले में सत्यदेव विद्यालंकर भी प्रमुख स्थान रखते हैं। सत्यदेव विद्यालंकर और सत्यदेव विद्यालंकर ने ही इस राजस्थान केसरी का बाद में यहां पर राजस्थान में जो संपादन का कार्य किया था। और राजस्थान केसरी राजस्थान सेवा संघ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। उसके बाद में इसका जो सेकंड समाचार पत्र था, सेकंड साप्ताहिक समाचार जो पत्र था वो होता है नवीन राजस्थान। कौन सा था? नवीन राजस्थान। परंतु जो ये नवीन राजस्थान था, इस नवीन राजस्थान को मेवाड़ सरकार ने बंद करवा दिया गया था। और बात करें नवीन राजस्थान का संपादक का कार्य, तो भैया संपादक का कार्य या तो राजस्थान सेवा संघ का अध्यक्ष करेगा और या रामनारायण चौधरी जो मंत्री करेगा। और इस नवीन राजस्थान का यदि संपादक का कार्य कर रहा था तो वो रामनारायण चौधरी करता था। कौन करता था साहब? रामनारायण चौधरी इस नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संपादक का कार्य करते हैं। यह दूसरा इनका साप्ताहिक समाचार पत्र था। परंतु जो मेवाड़ की सरकार है, मेवाड़ सरकार ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर लगा दी रोक लगाने के कारण इसी नवीन राजस्थान का जो नाम बदल के फिर रख दिया गया था तरुण राजस्थान। क्या? तरुण राजस्थान। और तरुण राजस्थान के रूप में इसका जो संपादक है वो संपादक भी बदल दिया जाता है। और इसका संपादक था शोभालाल गुप्त। कौन होता है? शोभालाल इसका गुप्त। शोभालाल गुप्त जो था वो तरुण राजस्थान का संपादक होता है। राजस्थान केसरी का प्रारंभ करने वाला विजय सिंह पथिक है, परंतु बाद में सत्यदेव विद्यालंकर ने इसका संपादक का कार्य किया था। नवीन राजस्थान है, इसका कौन कर रहे हैं? रामनारायण चौधरी कर रहे हैं। परंतु तरुण राजस्थान है, तरुण राजस्थान नवीन राजस्थान अखबार है, इसी के स्थान पर है, परंतु शोभालाल गुप्त इनके क्या कर रहे हैं? संपादक का कार्य कर। इसके अलावा भी राजस्थान के जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलनों की प्रारंभ वालों की बात करें तो जो गणेश शंकर विद्यार्थी है, गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रताप नामक जो समाचार पत्र था, और गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप नामक समाचार पत्र के कारण ही यह बिजोलिया किसान आंदोलन अपना प्रारंभिक प्रचार प्रसार कर पाता है। क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी को राजस्थान में या कह सकते हैं बिजोलिया की जो खबरें छापने का कार्य सौंपा था विजय सिंह पथिक ने। और विजय सिंह पथिक ने ऐसे ही नहीं बुलाया था, विजय सिंह पथिक ने जो कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी हैं उनको चांदी की राखी भेजकर बुलाते हैं। किसकी राखी भैया? चांदी की राखी भेजकर बुलाया था गणेश शंकर विद्यार्थी को। और ये गणेश शंकर विद्यार्थी फिर प्रताप नामक समाचार पत्र है, इसमें बिजोलिया की जो खबरें वगैरह जो छापता है। ठीक है जी। उसके अलावा जो रामनारायण चौधरी है, या कह सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का जो शुरुआत में नेतृत्व करने वाले साधु सीताराम दास है, और साधु सीताराम दास के साथ की यदि बात करें तो रामनारायण चौधरी, ये दोनों जो उपरमाल जागीर थी, और उस उपरमाल जागीर से डंको नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित करते थे, जो हस्तलिखित समाचार पत्र था। यानी हस्तलिखित डंको नामक समाचार पत्र साधु सीताराम दास व रामनारायण चौधरी कहां से करते थे? तो उपरमाल जो जागीर से वहीं से करते थे। ठीक है जी। अपन ने जो किसान आंदोलनों के संदर्भ में जो काफी चर्चा की है वो मेन की है कि किसान जो आंदोलन है इनको सफलता दिलवाने का कार्य, या कह सकते हैं किसान आंदोलनों का राजस्थान में जो नेतृत्व करने का मुख्य कार्य करने वाला जो संघ था वो था राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहां? वर्धा महाराष्ट्र में की जाती है, परंतु राजस्थान में इसको स्थानांतरित 1920 में कर दिया गया था। कहां पर? अजमेर में। यदि राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक सदस्यों की बात करें तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बार्ट, जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी होते हैं। परंतु बाद में जो ये राजस्थान में जुड़ने वाले हैं सत्यदेव विद्यालंकर, और सत्यदेव विद्यालंकर के बाद में है शोभालाल गुप्त। सत्यदेव विद्यालंकर वो बंदा होता है
जो राजस्थान सेवा संघ के प्रथम समाचार पत्र राजस्थान केसरी का राजस्थान से संपादन किया था। हालांकि राजस्थान केसरी का प्रारंभ में संपादन किसने किया था? तो प्रारंभ में किया था विजय सिंह पथिक ने। हालांकि सह संपादक कौन है? रामनारायण चौधरी, क्योंकि विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ के क्या अध्यक्ष है, रामनारायण चौधरी क्या है? इसके मंत्री है। उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ का दूसरा जो साप्ताहिक समाचार पत्र था वो नवीन राजस्थान था, और इस नवीन राजस्थान का संपादक का काम कौन करते थे? रामनारायण चौधरी करते थे। और रामनारायण चौधरी के इस नवीन राजस्थान पर मेवाड़ सरकार ने लगा दिया प्रतिबंध, इसलिए नया समाचार कौन सा आया? तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान का संपादक शोभालाल गुप्त कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भैया? शोभालाल गुप्त। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन को शुरुआत करने वाला साधु सीताराम दास, वह जो राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी हैं, इन्होंने डंको नामक उपरमाल से डंको नामक जो समाचार पत्र का भी प्रकाशन करते थे। हालांकि राजस्थान की किसान आंदोलनों की खबरें प्रकाशित में लाने के कारण जो विजय सिंह पथिक है, उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी को कानपुर से बुलाया था, जिनका अखबार था प्रताप, और इस प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी कहां से होता था? कानपुर से होता था। हालांकि अपन जो मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो किसान आंदोलन, वो करेंगे साहब कल से, जो बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों होता है, क्या कारण थे इस किसान आंदोलन के, अनेक प्रकार की जो लागबागें थी जागीरदारों के द्वारा ली जाती थी, इतनी लागबाग क्यों ली जाती थी? क्योंकि ये ब्रिटिश या कह सकते हैं ब्रिटिश या अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण इनके बाद में जो भोग विलासी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, इसलिए अपनी जो इच्छाओं की या भौतिक सुविधाओं के लिए किसानों पर ये कर बढ़ाते थे, और उसके तहत ये फिर जो किसान दिनों दिन गरीब होता जा रहा था और ये इन पर शोषण करते थे। इसी कारण किसान आंदोलन करते। किस प्रकार से जो किसानों ने बिजोलिया आंदोलन शुरू किया था, कौन कौन सी जो मुख्य मुख्य लागबागें थी, आदि चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद।